कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 15 जिसका नाम है प्रकाश। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने प्रकाश के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है, यह सब हमने इस पाठ में सीखा। और आज हम इस पाठ के अभ्यास के कार्य को करेंगे, जिसमें हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान कक्षा 7 के दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो आइए करते हैं अपने अभ्यास कार्य को। और अभ्यास में अपना पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमें यहाँ रिक्त स्थान को भरना है। और पहला रिक्त स्थान है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? और इसका जवाब है आभासी प्रतिबिंब। और बच्चों, अपना अगला रिक्त स्थान है, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल द्वारा बना होगा। यानी यहाँ हमें उत्तल दर्पण या लेंस में से बताना है। और यहाँ आपका जवाब है दर्पण। और अपना तीसरा रिक्त स्थान है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण कैसा होगा? और इसका जवाब है समतल। अगला रिक्त स्थान है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? और इसका जवाब है वास्तविक प्रतिबिंब। और अब है अपना अंतिम रिक्त स्थान, यह है अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी अवतल दर्पण या लेंस, क्या जवाब होगा? यहाँ पर है अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य, जिसमें पहला है, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और यह कथन है असत्य। और अगला है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और यह कथन बच्चों एकदम सत्य है। और तीसरा कथन है, अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। और यह कथन सत्य है। और बच्चों, अपना अगला कथन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ शब्द है नहीं, इसीलिए यह कथन असत्य है। और बच्चों, इस प्रश्न का आखिरी कथन है, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह कथन भी असत्य है। और बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों से कीजिए। यहाँ कॉलम ए में क स्थान पर हमें दिया गया है समतल दर्पण। और समतल दर्पण यहाँ पर मिलान होता है बी कॉलम के 5वें बिंदु से। और कॉलम ए में ख पर दिया गया है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। और यह दूसरे नंबर पर कॉलम बी में दिया गया है। और बच्चों, कॉलम ए में तीसरे यानी ग स्थान पर है उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। और यह दिया गया है नंबर 1 पर। कॉलम ए में घ पर है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं, जो कि कॉलम बी में तीसरे स्थान पर है। और इस प्रश्न का अंतिम है अवतल लेंस। अवतल लेंस सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और यह दिया गया है कॉलम बी में 6ठे स्थान पर। यह था अपना प्रश्न 3। और आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ। और प्रश्न 4 है,
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। और इसका उत्तर है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नंबर 2, प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। और तीसरा है प्रतिबिंब बिंब के आकार के समान होता है। और चौथा अभिलक्षण है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने रखा होता है। और पांचवा अभिलक्षण है बच्चों, प्रतिबिंब का दायां भाग बिंब का बायां होता है तथा बायां भाग बिंब का दायां भाग नजर आता है। प्रश्न 5 है, अंग्रेजी वर्णमाला या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। और अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। और इसका उत्तर है अंग्रेजी वर्णमाला के A, H, I, M, O, T, U, V, W, X तथा हिंदी वर्णमाला में ठ शब्द के प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश्य लगते हैं। और प्रश्न 6 है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता हो। और इसका जवाब है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वह स्थिति अवतल दर्पण के बिल्कुल समीप रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होता है। और प्रश्न 7 है, उत्तल तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। और इसका जवाब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। और इसका अगला अंतर है, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, यह केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और तीसरा अंतर है, उत्तल लेंस आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस सीधे आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और प्रश्न 8 है, अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। और इसका जवाब है उत्तल दर्पण। इसका उपयोग वाहनों में पीछे से आगे आने वाले वाहनों को देखने में किया जाता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए करते हैं। और अगला प्रश्न है 9, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? और इसका जवाब है अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। और प्रश्न 10 है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? और इसका जवाब है अवतल लेंस। और प्रश्न 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें प्रश्न 11 है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। और इसके विकल्प हैं अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या समतल दर्पण द्वारा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अवतल दर्पण द्वारा। और प्रश्न 12 है, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। पहला विकल्प 3 मीटर, दूसरा 5 मीटर, तीसरा 6 मीटर और चौथा विकल्प है 8 मीटर। और इसका सही जवाब है विकल्प तीसरा 6 मीटर। और अब है प्रश्न 13, एक कार का
पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े यानी पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है वह है 1 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड या 8 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों, इसका सही जवाब है विकल्प 3, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यह था अपना अभ्यास पाठ 15 कक्षा 7 प्रकाश का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।